ओके किसी को भी किस कर सकता है। पापा ये आप सारी अपनी दिल की बातें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस हम दोबारा आ गए हैं और अब वीडियो लेके आए हैं, बहुत ही अमेजिंग, काफ़ी टाइम के बाद लेके आए हैं इसके ऊपर। ट्रिगर्ड इंसान, आई एम गेटिंग मैरिड टू हर। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट Q&A, अब इन क्वेश्चन आंसर है। सो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना गाइस, हम सीधा देखते हैं लास्ट में कैसा लगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो हेलो ट्रिगर्ड इंसान, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने अपना चैनल शुरू करा था तो आपके फैमिली मेम्बर्स का क्या रिएक्शन था कि आपने इंजीनियरिंग छोड़ के एकदम से यूट्यूब इंडस्ट्री में आ गए? भाई कसम से मेरे घर वालों का रिएक्शन भी बिल्कुल तेरे जैसा ही था। मैंने बोला पापा पापा मैं ना यूट्यूबर बनूंगा, एंड माय पापा वाज लाइक अरे बन कर वेरी गुड। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। मैं ऐसा था पापा प्लीज पापा यूट्यूबर बनने दो पापा, 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, पैसा आएगा, बारिश होगी पैसा की, पापा प्लीज पैसा होगा बाबू। एंड मेरे पापा के रखता इंजीनियरिंग करके ये करेगा, 4 साल 20 लाख रुपए लगाया इंजीनियरिंग की डिग्री पे, इसलिए तब आ गए यहाँ से। ऐसे करा था आपने? मैंने ऐसा कुछ नहीं करा था। झूठ बोल रहा है। So here's 2 questions for you. First, what's your biggest fear that no one knows? बिगेस्ट फियर मैंने पहले कभी नहीं बताई, लेकिन मुझे फियर ऑफ क्राउड है। जब बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसा नर्वसनेस होने लग जाती है, एंड इसी वजह से मैंने आज तक कभी कोई मीटअप भी नहीं करा है। लोग मुझे बोलते रहते हैं आप मीटअप क्यों नहीं करते, बिकॉज हटती है मेरी, बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं तो डर लगता है मेरे। And second, what's your hidden talent? एक्चुअली यू नो मेरे पास ये जो हिडन टैलेंट है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इसको अचीव कर पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैं बिना उंगली का इस्तेमाल करे अपनी जीभ को अपनी नाक पे टच कर सकता हूँ। नहीं हो रहा भाई। नहीं हो रहा, हंसते चेहरे का मतलब यही नहीं है लोग नहीं होना। मेरे पास तो हिडन टैलेंट है ही नहीं, ये तक नहीं हुआ मेरे से। अनन्या पांडे तक ने कर लिया था यार। Hi Nishchay, what's up? So, I just have to ask you that if you get a right or if you wish to change one thing about social media or YouTube, what it would be? वो था तू लड़का के छड़का के मटका के करती है ध्यान मेरा, ये कच्चा बादाम कच्चा बादाम हमारे कच्चे करके इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं ये चेंज करता। भाई हर दूसरे दिन कोई ना कोई सुंदर दिखने वाली लड़की आती है और ऐसे ऐसे कमर मटका देती है और मेरी रातों ही रात मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लगे हुए हैं, सालों से वीडियोस बना रहे हैं, लड़के लड़कियां दोनों, लेकिन चलता क्या है? कच्चा बादाम कच्चा बादाम मेरे दिल की दुआएं आजा। बस करो भाई, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इस लड़की को रातों रात फेमस कर दिया है भाई, मिलियनों में फॉलोअर्स हो गए इसके। मैंने कहा भाई बहुत ज्यादा बढ़िया कंटेंट बना रही होगी अगली, तो कुछ तो होगा ना, लोग ऐसे पागलों की तरह फॉलो कर रहे हैं। मैं जाके इसकी वीडियोस देखी। जो लड़का खड़ा है ना इसके मुंह पे जाके तेजाब फेंको। ये तो मेरा दोस्त अबू बकर खड़ा है, मैं कैसे फेंकूं इस पर? अगर मेरा यकीन जीतना चाहते हो तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। खैर है हाशिम, ऐसे काम क्यों रहा है? देखो तुम्हारा दोस्त तुम पे तेजाब फेंक रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? ये क्या हरकत कर रहा था? मैं कहती थी ना ये तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है। तेरे से मुझे ये उम्मीद क्या है भाई, ये कौन सी रेस 69 की स्टोरी डाल रखी है इन्होंने? यही खत्म नहीं होती। ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब ये लड़का अपने दोस्त पे तेजाब फेंक रहा है। अच्छा चलो तुम्हें थाने ले चलता हूँ। मैं तुम्हें कहती थी ना तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला उस होटल में तेजाब है? मेरा दिल ये पुकारे। आप सारे हंस क्यों रहे हो? क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो, कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ये चेंज करता। तो राम निकला, देव मानुस निकला। सो निश्चय भैया, दिस इज मी वत्सल, फॉलोइंग यू सिंस 2017। मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली आई फॉलो यू सिंस 2017 एंड अपने रोल मॉडल इंस्पिरेशन सब निश्चय भैया ही है। तो माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या काजू कतली से आप अभी भी कांटेक्ट में हो या नहीं, और डू यू फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम और नॉट? और बस कुछ बोलना नहीं है निश्चय भैया, आई लव यू।
मैंने अपनी एक स्टोरी टाइम वीडियो में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जो 8वीं में मेरी गर्लफ्रेंड थी उसका नाम छुपाने के लिए उसका नाम काजू कतली बोला था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज भी उसके प्यार में पागल हो रहा हूँ। यार बस कर जाओ, लिटरली बस कर जाओ। इंस्टा पे, ट्विटर पे, हर जगह लोग मुझे काजू कतली, काजू कतली, काजू कतली। मेरे बर्थडे पे, दिवाली पे मेरे को काजू कतली की मिठाइयां बेचते हैं मेरे घर पे। यार मेरे को पसंद तक नहीं है काजू कतली की बर्फी। और जहां तक बात रही हमारी बात होने की, लास्ट आई टॉक्ड टू हर वाज इन 2018 में आखिरी बार हमारी बात हुई होगी। तब भी उसने मेरे को ये मैसेज किया था पूछने के लिए कि मेरे को वीडियो एडिट करनी है, अपनी बेटी के लिए कुछ वीडियो बनानी है। हाँ, उसकी शादी हो चुकी है, उसकी बेटी भी है या बेटा पता नहीं, उसके लिए कोई वीडियो एडिट करनी थी। तो मेरे से वीडियो एडिटर का नाम पूछ रही थी वो। भाई तुम आज तक मेरे को काजू कतली के नाम से चिढ़ाते हो और मैं उसको इंस्टा पे फॉलो नहीं करता। मैं किसी भी लड़की को इंस्टा पे फॉलो करता हूँ, लोग काजू कतली बोल देते हैं उसको। अबे काजू कतली एक्स थी मेरी, और अपनी एक्स की यादों में कौन डूबा रहेगा भाई। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। इतनी तकलीफ मत ले, मुझे तकलीफ होती। अच्छा, तो मेरा आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? रुक जा, चेक करके बताता हूँ। ओ, इसमें तो नमक है, लेकिन नमक के साथ साथ कहाँ गया? पुदीना, धनिया, अदरक, लहसुन और भी कुछ है, प्याज, गाजर, मूली, दही, मेथी और सब्जियों के नाम भी नहीं याद आ रहे। थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। इसी बहाने कई महीनों बाद ब्रश कर लिया मैंने। भी डांट काफी पीले हो रहे थे। I have a little question कि what inspire you to make such roasting videos, and also कि क्या तुम लाइफ टाइम ये करने वाले हो, like when you have 2 little kids and a beautiful wife? That's how. What inspired me? और क्या मैं जिंदगी भर यही करूंगा? तो हाँ, मैं लाइफ लॉन्ग यही करूंगा। और जब मेरे बच्चे हो जाएंगे और बीवी होगी, मेरे पर पोते भी हो जाएंगे, मेरे पर पोते हो जाएंगे, हम सारे मिलके बैठ के जोर जोर से हंसेंगे चीजों पे। ओके, मेरा सवाल आपसे ये है, आप मूवी देखने जाते हो थिएटर में, उसका व्लॉग भी डालते हो, शॉर्ट व्लॉग, मिनी व्लॉग, या फिर डिम्पल आंटी के चैनल पे व्लॉग डालते हो। क्या हमें फ्यूचर में कोई फुल फ्लेज मूवी रिव्यू चैनल देखने को मिल सकता है, जैसे निश्चय रिव्यूज, निश्चय टॉक्स या फिर ट्रिगर टॉक्स, कुछ तड़कता भड़कता? क्या हमें फ्यूचर में कोई ट्रिगर इंसान का मूवी रिव्यू वाला चैनल देखने को मिल सकता है? शायद फ्यूचर में, यू नेवर नो, कि एक दिन हम भी केआर के चाचा की तरह पैसा लेके रिव्यू करें। हेलो निश्चय भैया, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि अभी आप ढिंचैक पूजा के साथ कॉलैब किया, फिर आपने टॉनी कक्कर के साथ किया, अब नेक्स्ट आप किसके लिए सोच रहे हो? हेलो डॉगी, थैंक यू सो मच। अगला कोलैब मैं करूंगा पता है किसी के साथ? क्या आजकल के छपरी नल्ले बेरोजगार नौजवान लौंडे ये कुत्ता रख के अपने Q&A वाले क्वेश्चन भेजते हैं ताकि बड़े बड़े कोटी बंगले वालों को लगे कि ये भी कोई कोटी बंगले वाले हैं। धन्यवाद। हेलो डिगन लव फ्रॉम बांग्लादेश। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप शादी कब करेंगे? तो मैं बांग्लादेश से बोल रही हूँ, आप शादी कब करेंगे वो बता दीजिए जल्दी से। दिसंबर 2026 तक तुम्हारा भाई शादी कर ही लेगा, ठीक है? 4 साल। अरे मजाक में बोल रहा हूँ यार, निकलवा लेना आप पंडित जी से डेट, ठीक है भाई? निश्चय भैया, I am Moyana, I'm one of your biggest fans. I had a question कि अगर आपको एक दिन के लिए एक सुपर पावर दिया जाए जो कि है इनविजिबिलिटी का, तो आप वो दिन कैसे यूटिलाइज करोगे? थैंक यू। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को ये क्यों जानना है कि अगर मैं गायब हो सकता होता तो मैं क्या क्या करता। यही कैसा क्वेश्चन है कि अगर मैं गायब हो सकता होता, सड़क पे नंगा भाग लेता और कोई मुझे देख नहीं पाता, इसके अलावा और क्या ही होता? भाई सुपर पावर अगर चाहिए होती तो मैं कोई उड़ने की सुपर पावर लेता, कोई बहुत तेज भागने वाली सुपर पावर लेता। गायब होके क्या ही कर लूंगा? ये कैसी सुपर पावर है? गायब होके किसी को भी किस कर सकता है। पापा ये आप सारी अपनी दिल की बातें बता रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। ये मैं आपका बुजुर्ग आदमी हूँ। नमस्ते भैया। सो पहली बात तो आई लव द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, बट वही है कि हम जैसे लोगों से ना वन टेक हो नहीं पाता है। मतलब मैं ये मेरा 150वां अटेम्प्ट है आपसे पूछने का, बट ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मैं करेगा कोशिश। सो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपकी लाइफ एक मूवी होती तो उसका टाइटल क्या होता एंड उसमें कौन से गाने होते?
30 सेकंड की वीडियो में सिर्फ 4 सेकंड का क्वेश्चन है, पहले 26 सेकंड का सिर्फ बिल्डअप है, नमस्ते भैया नमस्ते भैया। तो मैं आंसर भी ना इसी के स्टाइल में दूंगा। अगर भैया मेरी जिंदगी एक मूवी होती तो उसका टाइटल होता घोड़ों की रेस में अब गधे भी दौड़ेंगे, और उसमें गाना होता हम तो पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। तेरी बेबे है स्लो मूवी भैया, अब तू भाग के दे रुपैया। ये कौन सा गाना है? ये हाँ। पता नहीं, मन से आया निकला। अरे भैया बोल किसने लिखे हैं? बोल तो मेरे ही है, लेकिन किसी भी गीतकार का नाम दे दीजिएगा। So my question is, what's your favorite thing about yourself? Your favorite thing about yourself? कुछ भी नहीं। स्वीटनेस, स्वीटनेस। और कुछ नहीं आता स्वीटनेस के सिवा? I think I am very sweet. मेरी माँ होती तो बोलती मेरा पपलू, मेरा डपलू, मेरे कीचू, मेरा चीकू, मेरे ट्यूमी, मेरे बोबू। यार एक सेकंड, मेरी मम्मी नहीं, मेरे पापा भी तो बोल सकते हैं ना, आप बताओ। मैं तो बोल ही रहा हूँ, मेरे डबलू, मेरे बबलू, मेरे टोनी, मेरे मोनी, मेरे चूकी। ये आजकल के 14 साल के छपरी निब्बे, इनको लगता है अपने बाबू को बेबी बाबू डोबू शोबू करके बोलेंगे ताकि सामने वाले को लगे कोठी बंगले वाला है। So my question to you is, what do you think that Indian audience lags behind, specifically on YouTube? तो आई थिंक इंडियन ऑडियंस अकॉर्डिंग टू मी जो है ट्रिगर्ड इंसान की वीडियोस को लाइक नहीं करती हैं। दैट इज वेयर इंडियन ऑडियंस लैग्स बिहाइंड। वो आगे आ सकते हैं अगर वो इस वीडियो को लाइक कर दे तो। आई थिंक इंडियन ऑडियंस बस यहीं पे लैग करती है कि हम जो है ना कंटेंट को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। नहीं, इंडियन ऑडियंस एक और चीज लैग करती है। हाँ, ये गूंगी साथ को बिठा रखी है। ये कौन कुछ बोल रही? ग्लैमर के लिए बिठाया हुआ ना। इंडियन ऑडियंस को ग्लैमर भी तो चाहिए। तो निश्चय भैया, आपने आपके चैनल पे 20-25 वीडियो गाने पे ये बनाई है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है गाने के बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने सुना हुआ सबसे बेस्ट सॉन्ग कौन सा है और सबसे घटिया गंदा वाहियात सॉन्ग कौन सा है? बेस्ट सॉन्ग जो मैंने सुना है, देखो अरिजीत सिंह का कोई भी गाना उठा लो सब बेस्ट है। पुराने वाले के सोनू निगम के कोई भी गाने उठा लो सब बेस्ट है। लेकिन सबसे बेस्ट पता कौन सा है? सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मेरे है ताज, वो सबसे बेस्ट है। नहीं, वर्स्ट सॉन्ग्स में अगर हम बात करें तो मम्मी ने मेरे को याद दिलाया ना, तो आई थिंक ढिंचैक पूजा का वो नाच के पागल जो था, एक तो आई थिंक वो बहुत ही बुरा है। ठीक है, एक वो फड़ पड़ा भाई, फड़ पड़ा भाई, फड़ पड़ा भाई। So first of all, thank you so much for creating such awesome videos for us. Your concepts and videos are absolutely amazing and the most unique ones. So my question for you is, मैंने लिख के रखा है question. So for a new video creator, can the concept of making a documentary sort of video with some sort of message in the end, and that too in a particular language, for example only in English, would it work? Or the viewers would only like to watch the documentary type kind of film in Hindi? So can you please answer this question? Thank you. I will reply in English now. चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। If the content is what they want to watch, they will watch it. You just have to tap into that niche audience, you know, because there are a lot of videos online which are very niche, content based, which their topics are very, you know, niche. So they have a very small audience, and they have a very small audience, but still when you tap into that audience, you will realize that it doesn't matter if your audience is not big. You don't need a lot of audience to watch your videos. You can have like 1 million followers, or you can have 100,000 followers, or you can have 10,000 followers. It doesn't matter. You just have to tap into that niche audience, and trust me, it is better to have a strong dedicated audience rather than an audience that just wants to watch whatever they want to watch. It's better you show them what you want to create rather than what they want to watch. And holy shit, I don't know what I just said. रफ्तार तो इसकी भी ठीक है। यार उसने क्वेश्चन इतनी इंग्लिश में पूछ लिया, मेरे को भी लगा थोड़ी सी इंग्लिश हम भी दिखा देते हैं। हम भी पढ़े हैं भाई, सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल से पढ़े हैं हम, लेंसर्स कॉन्वेंट से। भाई पैसे लगाए हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम से। और ये वाइटैलिटी वाली जो टी शर्ट पहन के बैकग्राउंड में मेरी वीडियो चला के जो यहाँ पे ये टच दिया ना इसने, ये मेरा फेवरेट Q&A वीडियो था भाई। एंड अगला क्वेश्चन जो हर Q&A वीडियो में आना ही आना होता है, कितना कमा लेते हो? तो मैंने सोचा आज हम यहाँ पे जाके ना
सर्च ही कर लेते हैं कि मैं कितना कमा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी नेटवर्थ सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रिगर्ड इंसान नेटवर्थ इन 2022, लेट्स फाइंड आउट। ट्रिगर्ड इंसान नेटवर्थ इज अराउंड $2 मिलियन। एक सेकंड भाई, $2 मिलियन कितना होता है? इसको 75 से शायद करते हैं 1 से 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 15 करोड़ नेटवर्थ 15 करोड़। आई थिंक ये थोड़ी ज्यादा ही कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखी हुई है। नेटवर्थ इन इंडियन रुपीज 15 से 16 करोड़। वीडियो पर इनकम 8 लाख प्लस, पर वीडियो 8 लाख प्लस। मंथली इनकम 25 लाख, ओके। ईयरली इनकम 3 करोड़ प्लस। आई थिंक ये तो बहुत ही कुछ ज्यादा लिखा हुआ है। इतना अगर इंडिया में बनता होता पर वीडियो, मैं लेजिट करोड़ों, अरबोपति, खरबोपति होता। अंबानी के बाद मैं ही होता। इवन दो आई डोंट डिनाई कि यहाँ पे सारी स्टैट्स गलत है, काफी स्टैट्स जो है सही भी मेरे को लग रहे हैं, लेकिन ये पर वीडियो इनकम वाला तो बहुत ही गलत है। और नेटवर्थ 15 करोड़ है, ये तो मेरे को खुद को भी नहीं पता। अभी तो मैं रफ आइडिया एस्टिमेट सब मिल गया है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ November 14, 1973। इस हिसाब से मेरी एज कितनी हो गई? 27 प्लस 20, 47 प्लस 2 है, ऑलमोस्ट 50 साल का हूँ मैं अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये काफी ज्यादा गलत है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे ठीक भी लिखी हुई है। नेटवर्थ इनकम अब तुम्हें पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Hey Nishay, it's Ayusha, a huge fan from Assam. So my question is, if you have to describe your fans in one sentence, then what will it be? अपनी ऑडियंस को अगर एक सेंटेंस में मुझे डिस्क्राइब करना होगा तो मैं बोलूंगा आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, मेक श्योर टू लाइक इट एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। सही था यार, सही है बंदा यार, ये ना काफी अच्छा लगा मैं काफी टाइम के बाद। यस, एकदम फनी। आई थिंक रियल लाइफ में भी ऐसे ही है ना, अगर ऐसे हैं तो फिर तो भाई मतलब काफ़ी अच्छा है। एंड ये वीडियो था आज का, बहुत ही अच्छा लगा हमें। एंड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। हमें ऐसे ही प्यार करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।